जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सबके लिए आज मैं महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आज आपको कुंभ राशि का 1 और 2 मई का राशिफल बताऊंगा। 1 और 2 मई कुंभ राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले के दिन है, कुछ महत्वपूर्ण दिन है जो कुंभ राशि के लिए यानी कि संतान के मामले में महत्वपूर्ण रह सकते हैं, यानी कि कोई फैसले के मामले में महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या छुपा हुआ है, कुंभ राशि के सितारे क्या कह रहे हैं। आज का ये महत्वपूर्ण राशिफल आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल उतार और मई का महीना आ रहा है। इस समय कुंभ राशि के एक विचित्र पराक्रम योग बना हुआ है। ये पराक्रम योग कुंभ राशि को धन देगा या नहीं देगा, या उनको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पराक्रम योग से ये तो उनकी कुंडली तय करेगी। पर आगे आने वाले समय में इस पराक्रम योग के कारण कुंभ राशि के लिए कुछ विचित्र प्रकार की घटनाएं हो रही है। अभी के समय में मैं यही कहूंगा दोस्तों, ये पराक्रम योग कुंभ राशि को नौकरी लगा सकता है। वहीं पर उनको अडिग अकेले खड़े कर रखा है उसने, यानी कि सामर्थ्य साहस के साथ। मान लो कुंभ राशि के ऊपर कुछ दिक्कत आई हो या मान लो कुछ विवाद हुआ हो, तो भी वो अकेला खड़े रहना पड़ रहा है। यानी एक तरह से पराक्रम दिखाना पड़ता है इस समय, यानी कि हिम्मत दिखानी पड़ती है। तो इस प्रकार का योग है, ये अलग ढंग का, ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों ये सबके लिए समान बना है, ये किसी को नौकरी लगा रहा है। ये कुंभ राशि को जीत भी दे सकता है। ये कुंभ राशि को जीत देने वाला योग है। वैसे ये कुंभ राशि को जीत देना चाहिए, इस प्रकार की उम्मीद है। पर इसके कारण कुंभ राशि को एक प्रकार से विवाद और लड़ाई में कूदना पड़ रहा है। कोई धन संबंधी विवाद हो, या मान लीजिए किसी के अगर बिजनेस में कुछ लग गया हो, तो मान लो वो भी खड़ा है अकेला। तो इस प्रकार इसमें क्या है कि व्यक्ति अपना पराक्रम दिखाता है, अपना सामर्थ्य। तो ये इस प्रकार का योग बना हुआ है। अब 1 और 2 मई को क्या होगा दोस्तों? 1 और 2 मई कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई फैसला कुंभ राशि के लिए हो सकता है। धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है इस समय। धन संबंधी, संतान के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है, पढ़ाई के बारे में कोई फैसला होता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि को तो मैं यही कहूंगा मेरे प्यारे मित्रों, कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि जो वर्तमान ग्रह गोचर है वो विवाद वाले तो है, मैं ना नहीं करूंगा। इसमें विवाद होता है, विवाद नहीं होता तो नौकरी लगती है। इसमें पाबंदी रहती है, ये पाबंदी का योग चल रहा है इसमें। यानी कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो सकता, यानी कि इसमें अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है उसको। इस प्रकार का योग आया अलग ढंग का ये कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के उतरती हुई 7.5। अब उतरती हुई 7.5 है तो पेट भरेगी, पैसा देगी, धन आपको दिलवाएगी, ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। पर दोस्तों, आशा तो बनती है कुंभ राशि के लिए कि कोई प्रॉपर्टी दिला दी, कोई जमीन दिलवा दी, कोई मकान दिलवा दिया, बड़ी जायदाद दिलवा दी। ये तो उनकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। 4-5 साल हो गए 7.5 में बिता रहे हैं, 7.5 में बिताया आपने लंबा समय, हो सकता है कि रिश्ते भी टूटे हो। दोस्तों, इस समय 7.5 में व्यक्ति बदल जाता है, उसका शरीर बदल जाता है, उसका मन बदल जाता है, उसके रिश्ते बदल जाते हैं। 7.5 बहुत क्रूशियल पीरियड होता है दोस्तों, और कुंभ राशि ने बिताया भी है। कोई कुंभ राशि वाले जातक के शारीरिक कष्ट हो रहा होगा। मान लीजिए कोई कुंभ राशि वाला जातक है और शारीरिक कष्ट लेकर बैठा है, कोई कुंभ राशि वाला जातक रिश्तों का कष्ट लेकर बैठा है। तो इस प्रकार की स्थिति तो रही थी। पर ये दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, उतरती हुई 7.5 में आशा बनती है। हाँ, कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक प्रगति करे, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, उनकी मनोकामना पूरी करे भगवान। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक जीते, सफल हो अपने कार्यों में, उनको सफलता प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उन पर। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये पराक्रम योग जो कुंभ राशि के अभी बना है, ये कुंभ राशि को यानी कि एक प्रकार से विवाद या झगड़ा भी करवाता है। इसमें विवाद और झगड़े होते हैं। पर दोस्तों, ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है कि विवाद और झगड़ा कोई किसके लिए करता है, कोई किसके लिए करता है। मान लो कोई
यानी कि अपने शादी के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए इस प्रकार का कार्य करता हो। कोई यानी कि मान लीजिए नौकरी के लिए कर रहा हो, नौकरी मिल जाए तो सफलता भी मिलती है। अब एक उपाय सुनना मेरा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कुंभ राशि को ये उपाय करना चाहिए। उनके लिए वर्तमान समय में ये उपाय बहुत बड़ा यानी कि कार्य करवाने वाला हो सकता है। तो कुंभ राशि को अभी इस पराक्रम योग को और अपनी कुंडली में जो धन योग बना हुआ था, जिसके कारण कुंभ राशि ने धन के मामले में बड़ी चीज करी, या तो धन का इन्वेस्टमेंट हुआ या धन के मामले में कोई दबाव आ गया, तो या धन बहुत बड़ा धन भी प्राप्त हो गया। तो कुंभ राशि के ऐसा योग बना था ना, तो इसके लिए एक उपाय मैं कुंभ राशि को बताता हूं जो उनके लिए करना चाहिए। ये उपाय करने से कुंभ राशि के लिए स्थिति ठीक हो सकती है, उनके लिए बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय मेरी ध्यान से सुनना मेरा। अभी कुंभ राशि के ऐसा ग्रह प्रभाव चल रहा है कि अमावस के दिन कुंभ राशि को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि शत्रु आ रहा है उनके ऊपर, शत्रु आकर पड़ रहा है उनके ऊपर। शत्रु पड़ यानी कि एक तरह से उनके ऊपर आ गया है, शत्रु का विवाद आ रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से आएगा दोस्तों। अब शत्रु आएगा तो शत्रु को हटाना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सबके लिए समान स्थिति है, पर विवाद और शत्रु आता है इसमें थोड़ा। तो ये इस प्रकार का योग है अलग ढंग का। हालांकि कुंभ राशि के लिए इस समय जीत मिलने की संभावनाएं बनती है। जहां तक 1 और 2 मई का सवाल है, मैं आज आपको 1-2 मई का राशिफल भी बता रहा हूँ, और अप्रैल तो बीत रहा है, बीत गया, और ये मई का राशि मई की घटनाएं भी बता रहा हूँ। ये मई में अभी क्या हो सकता है, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों दोनों ही चीजें आपको बता रहा हूं। तो 1 और 2 मई को आप कुछ फैसला कर सकते हो बड़ा, धन से रिलेटेड भी होगा, वो संतान से रिलेटेड भी होगा। इस समय पढ़ाई से संबंधित भी कोई महत्वपूर्ण फैसला 1-2 मई को करोगे आप। 1 और 2 मई कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि कृपा हो सकती है भगवान की। अमावस को तो आपको यानी कि मैं ये तेल की बनी हुई चीजों का दान करना ही है, गुड़ का दान करना, तेल की बनी हुई चीजों का दान करना, भोजन का दान करना, ये अमावस के दिन करना चाहिए अभी कुंभ राशि को। साथ ही साथ एक और उपाय है जो कुंभ राशि को अभी करना चाहिए दोस्तों। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुंभ राशि को सिद्ध संत या भगवान की कृपा से भी धन प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों मंदिर जाओगे तो धन प्राप्त होगा। इस समय भगवान का यानी कि भक्ति करने से धन प्राप्त होता है। इस प्रकार का योग आया है कुंभ राशि के कि उनको किसी संत के आशीर्वाद से भी धन प्राप्त होगा, वो सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार का अलग ढंग का योग कुंभ राशि के लिए आया है, तो मंदिर भी जाना चाहिए। और आपको पता है कि कृपा कहीं से भी हो सकती है।